हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सो बहुत बढ़िया तरीके से होंगे आप सभी और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो बच्चों जल्दी से पढ़ाई करना शुरू कर देना है क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं। सभी के एग्जाम्स आई गेस किसी किसी के एग्जाम चल भी रहे होंगे, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को शेयर करना है। सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप बड़े हैं तो प्लीज आप अपने छोटे भाई बहन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन्हें प्रेफर करिए कि अब वो इन लेक्चर्स को देखे, सीखे, नोट्स बनाए, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप उनकी हेल्प करिए कमेंट सेक्शन में बताने में, ठीक है। सो अगर आप 5th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका ये लास्ट है JR जूनियर्स पर। अब आप जाने वाले हैं JR ट्यूटोरियल पर क्योंकि आपके 6th स्टैंडर्ड के सारे लेक्चर्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल है JR ट्यूटोरियल पर। तो अब आपकी नई शुरुआत होगी JR ट्यूटोरियल पर। बट अभी लास्टली आपको 5th क्लास का एग्जाम कंप्लीट करना है हमारे इसी JR जूनियर से, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 23rd चैप्टर आपके EVS 1 का, 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का 23rd चैप्टर, जिसका हमने 2 लेक्चर बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज इसका 3rd लेक्चर है और आज के इस लेक्चर के अंदर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस पूरे चैप्टर के अंदर। और अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर 2 को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर देख लो क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है जिसके बेस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब इस ओवरऑल चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा हुआ है, इन्फेक्शन, डिसीजेस एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, ठीक है। क्या होता है इन्फेक्शन, क्या होता है डिसीजेस, क्या होते हैं इन्फेक्शन, कैसे हो जाता है, किस तरह से स्प्रेड होता है, कौन कौन से तरीकों से हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है। सो ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज के इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेस। प्रिवेंशन किस तरह से हम कर सकते हैं, उससे हम बचने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, हम अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं उन इन्फेक्शन से, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि अगर आप छोटे टाउन्स में, विलेजेस में, छोटे मोटे जो गांव हैं उन जगहों पे अगर आप बिलोंग करते होंगे तो उन जगहों पर आप देखते होंगे कि वही नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है जिस नदी में लोग कपड़े पॉटी भी कर देते हैं, कपड़े भी वॉश करते हैं, नहाते भी है, साबुन का इस्तेमाल करके नहाते हैं। सो उन चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो वो क्या होता है, उस पानी के अंदर मिलता है, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, वो पनपना शुरू हो जाता है, वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। और जब उसी वाटर को लोग पीते हैं, ड्रिंक करते हैं तो वही सारे बैक्टीरियाज, वही सारे जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। सो कुछ छोटे मोटे विलेजेस होते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो मतलब जहाँ से पानी को सप्लाई किया जाता है उसके अंदर, उसी टैंक के अंदर क्या कर दिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को रख दिया जाता है। किसे रख दिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को रख दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सके, पानी क्लीन हो सके और जो वो जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे क्या हो सके, डेड हो सके, मर सके। इसके लिए उसमें क्या डाल दिया जाता था, ब्लीचिंग पाउडर को डाल दिया जाता था। बट ये ब्लीचिंग पाउडर हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता था। जब लोग उन वाटर को पीते थे, ड्रिंक करते थे, नहाने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बट जब हम उस चीज़ को अपनी बॉडी में डालते हैं, जब हम पीते हैं पानी को, वो पानी हमारे शरीर के अंदर जाता है और इसकी वजह से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। डिफरेंट तरीके के डिसीजेस, इन्फेक्शंस लोगों के बॉडी में होने शुरू हो गए थे, ठीक है। कौन कौन से डिसीजेस हो सकते हैं, उससे गैस्ट्रोस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसकी वजह से डायरियाज भी हो सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो इन वाटर की वजह से हो सकता है, इन वाटर को कंज्यूम करने की वजह से हो सकता है, ठीक है। सो इन सारे रीजंस की वजह से लोगों ने इस चीज को बंद कर दिया और कौन से चीज को अपनाना शुरू कर दिया था, बॉइलिंग वाटर को। बॉइलिंग वाटर एक बहुत ही सेफ वे है अपने शरीर को भी सही सलामत रखने के लिए, अपने शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एंटर ना
करने देने के लिए, किसी भी जर्म्स को एंटर ना करने देने के लिए, क्योंकि जब हम बॉईल करते हैं वाटर को, जब वो वाटर का लेवल 100 तक पहुंच जाता है गर्म होकर, सो उस टाइम पर क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं, और जिनके घर में वो नहीं होता वो किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉइलिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो जर्म्स क्या हो जाए, मर जाए, और उस पानी को हम छान कर छन्नी से या फिर किसी भी कॉटन के मलमल के कपड़े से उसे छान दिया जाता था, जो भी गंदगी है वो साइड हट जाए और हम अच्छा पानी, साफ पानी पी सके, ठीक है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी भी इंसेक्ट से, किसी भी गंदगी से, जर्म्स से अपने शरीर को बचा सकते हैं, ठीक है। अब अपने शरीर को बचाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में भी अपनाते हैं। जैसे जब हम कभी भी बाहर खेल रहे हैं, बाहर से हमने कोई भी सब्जी लाई है, हमने कोई भी फ्रूट लाया है, तो उसे घर में लाने के बाद किससे धोना चाहिए, नमक के पानी से धोना चाहिए। हल्का सा गर्म करो पानी को और उसके अंदर नमक डाल दो, और उस टाइम पर जब हम वॉश करते हैं किसी भी सब्जी को, किसी भी फ्रूट को, तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर के जितने भी जर्म, जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो सारी चीजें हट जाता है। अगर कोई भी केमिकल है उसके ऊपर तो वो केमिकल भी हट जाता है, और तब जाकर हम वो साफ खाना अपने बॉडी में खाते हैं, मीन्स तब वो साफ खाना हम कंज्यूम करते, खाते हैं वो साफ खाना, और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी बीमारियां नहीं हो पाती है, ठीक है। सो बहुत सारे वेज है अपने बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कहीं से घूम के आ रहे हैं, तो घर में आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि हम हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम खाना भी अपने हाथों से खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो इसकी वजह से हम बातें करते करते ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर हो सकता है ना। सो इसके लिए क्या किया जाता है, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, हैंड वॉश करना चाहिए, है ना। अगर आप ज़्यादा गंदगी से आ रहे हो तो आपको नहा लेना चाहिए। अगर आप नहा लेते हैं, बाथ लेते हैं, नहा लेते हैं, तो फिर वो पूरा जर्म्स आपके बॉडी से हट जाता है, और डेटॉल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है इन चीज़ों से बचने के लिए, है ना। तो अपने बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट इंसेक्ट, जितने भी बैक्टीरियाज है, उनसे बचाने के लिए हम इस तरह के प्रिवेंशंस को अपनाते हैं, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, मॉस्किटोज से बचने के लिए भी हमें, मॉस्किटोज की वजह से क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी होती है हमें, मॉस्किटोज की वजह से कौन सा डिसीज होता है, मलेरिया होता है ना। सो उस मलेरिया से बचने के लिए भी अभी के टाइम पर बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हो चुकी है, बट पहले के टाइम पर बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, बहुत सारे अलग अलग तरीके अवेलेबल नहीं थे। तो लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर देना, कोई भी जगह पर गंदगी ना रखना। अगर आप कोई भी किसी जगह पर थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा हो गया तो वहां पर बहुत सारे मच्छर अपने आप ही मॉस्किटोज बनने शुरू हो जाते थे, और उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर जो भी लोग हैं, साफ पानी में ही क्या पनपता है, मॉस्किटोज पनपते हैं, मलेरिया वाले, ठीक है। वो हमारी, अगर हमें कट किया, सो हमारे बॉडी से ब्लड जो है वो दूसरे तक जाएगा, दूसरे से इसमें आएगा, इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से हमें डिसीज हो जाता है, बीमारी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना। सो इसीलिए मॉस्किटोज से बचने के लिए हमें जगह को क्लीन रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखना चाहिए, कहीं पे भी पानी गिरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, उसे उस जगह से क्लीन कर देना चाहिए। सूखा साफ सुथरा जगह जब हम रखेंगे तो मॉस्किटोज उस जगह पर आ नहीं पाएंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीनेशन। ओके गाइस, कुछ टाइम पर, मतलब मीन्स कि समटाइम आपने नोटिस किया होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ सर्दी लग गई या बुखार आ गया, ठीक है, कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है आपको, तो वो चीज़ ना आपको ऑटोमेटिकली आपका बॉडी क्या करता है, उस चीज़ को ठीक कर देता है। आप 1 या 2 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। आप कोई भी दवाई नहीं लेंगे, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, और आप ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी हमारे कुछ गुड सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी अपने आप को खुद से ही बचा लेता है, ठीक है। सो उस टाइम पर हमें किसी भी पिल की जरूरत नहीं है, किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी इंजेक्शन की, ना ही किसी भी वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। बट यही चीज अगर कुछ बड़े लेवल पर बढ़ गई, हमारे पूरे एरिया में सेम बीमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड हो रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस, है ना। कोरोना वायरस कहाँ से, चाइना से आया,
हमारे देश के अंदर आ चुका था और वो इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा था, हर एक एरिया में सभी के घर में किसी ना किसी को ये बीमारी लग रही थी। और इस रीजन के वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, वैक्सीनेशन लगवाना, सभी को वैक्सीनेशन लगाना है ये कंपलसरी कर दिया था। इसके 3 डोज बना दिए थे, जो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, सभी के लिए, सभी एज वाइज, 18 के नीचे वालों के लिए, 18 के ऊपर वालों के लिए ये वैक्सीनेशन को कंपलसरी करवा दिया था, जिसकी वजह से क्या हो सके, सभी का जो बॉडी है उसके अंदर वो इन्फेक्शन और ज़्यादा हो ना सके, दोबारा से हो ना सके। अगर एक बार हो गया तो वो दोबारा से हो ना सके, और अगर उनको एक भी बार नहीं हुआ है तो वो उनको दोबारा से मतलब मीन्स कि उनके बॉडी में जा ना सके। ठीक है, सो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पोलियो का वैक्सीनेशन सभी ने सुना होगा। कुछ बहुत मतलब मीन्स कि अभी से बहुत ज़्यादा सालों पहले ये पोलियो की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। ठीक है, तो तब से कंपलसरी कर दिया गया था हर एक बच्चों को पोलियो का ड्रॉप देना। पोलियो का ड्रॉप बच्चों को 2-2 या 2-3 महीने के जब वो होते हैं ना, तब से उनको दिया जाता है, और उसके कुछ 3 डोजेस होते हैं, 3 बार उनको कुछ दिलवाना पड़ता है। आई गेस मुझे कंफर्म नहीं पता है, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताइए कि क्या होता है, वो कितने बार दिया जाता है। सो इस तरह से क्या किया जाता है, पोलियो से बच्चे को प्रिवेंट किया जाता है, ताकि वो जो वैक्सीन बॉडी के अंदर जाएगा उसकी वजह से बच्चे को आगे जाकर ये पोलियो की बीमारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उनके बॉडी को हेल्दी रख पाएगा, उनका बॉडी विटामिन डी की कमी नहीं हो पाएगी, उनका बॉडी खराब नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग वैक्सीनेशंस आते हैं, जैसे कि बहुत सारे अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोगों का ना एक पैर बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, सो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसका भी वैक्सीन वहाँ पर फ्री में अवेलेबल होता है, पोलियो का भी वैक्सीन वहाँ पर फ्री में अवेलेबल होता है, और भी बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ हैं जिनके वैक्सीन वहाँ पर फ्री में अवेलेबल होता है, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर दिया जाता है। ठीक है, सो ये वैक्सीनेशन का वर्क होता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो कि है पब्लिक हेल्थ एंड सर्विस फैसिलिटीज। ठीक है, पब्लिक हेल्थ मतलब हमारे समाज में मीन्स हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं, हमारे पूरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सभी के हेल्थ का ध्यान रखना भी हमारे देश का काम है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनका काम है, गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स लाती है, बहुत सारी अलग अलग तरीके लाते हैं, जैसे कि पोलियो का, जैसे कि कोरोना का वैक्सीन आया था, है ना, कोरोना का वैक्सीन आया था, वो लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुंच चुका था, अगर इससे पैसे लिए जाते तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और उसे लगवा नहीं पाते, है ना। सो हमारे देश में हर एक लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पूरी तरह से फ्री कर दिया था, और सभी गवर्नमेंट जगहों पर, सभी स्कूल्स में, अस्पतालों में इस चीज़ को अवेलेबल कराया गया था और सभी लोगों को लगवाया गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज़ें थी। ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने पूरे नेशनल लेवल पर इस चीज़ को लेकर लाया जाता है। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो सके, लोगों को बीमारियां ना लग सके। जैसे बहुत सारी अलग अलग बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जो लोगों के बॉडी में अगर एक बार आ गया, जैसे कि टीवी की बीमारी हो गई, ठीक है, उसके बाद एड्स का प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेमिनार्स लाए जाते हैं, जिसके अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आप इस तरह से इन चीज़ों का बचाव कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोग्राम्स लाए जाते हैं अंडरटेक एट द नेशनल लेवल पर इन चीज़ों को लेके जाया जाता है। ठीक है, कम्युनिटी प्रोग्राम्स फॉर वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस फैलाना कि आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, वो आपके बॉडी के लिए ही अच्छा है। सो इस चीज़ के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए भी बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ठीक है, सो ये पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज़ है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक के हेल्थ के लिए। ठीक है, आई होप सो आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अभी के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपको आगे भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, कैसे स्प्रेड होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से देखना है, समझना है और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। अगर आपको एग्जाम में स्कोर करना है, कैसे स्कोर करना है, ये चीज़ का लेक्चर आ चुका है कि
आप एग्जाम में टॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर से करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको और कौन कौन सी चीजों के बारे में पता है वैक्सीनेशन से रिगार्डिंग। ओके चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।